नमस्कार दोस्तों जरा सोचिए कि आपके शहर में आसमान से एक गोला गिरता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वो गोला जमीन से गिरता है तो ना कोई चोट होती है, ना धमाका होता है और ना ही आती है कोई आवाज। जब आप उस गोले के करीब जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो गोला है बिल्कुल पॉलिश, बिल्कुल चमकदार, एकदम गोल शेप में है। लेकिन मजेदार बात और हैरानी की बात भी ये है कि उस गोला में आपको एक लाइन भी नहीं दिखता है, एक खरोज भी नहीं दिखती है और न दिखता है एक छोटा सा स्क्रू। भला ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? एक ऐसा गोला जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई स्क्रू ना हो, ये कैसे बना हो सकता है? और भी मजेदार बात सुनिए, जब इस गोले की गहराई से परीक्षण की जाती है तो साइंटिस्टों को दिखता है इसके अंदर एक आंख जैसा स्ट्रक्चर, ह्यूमन आइज जैसे स्ट्रक्चर। वो आंख जो शायद आपको देख रहा है। शायद क्यों कहा, आइए जानते इस वीडियो में। ये गोला क्या है, यहां से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये एक ना गोलाकार आकृति है, बिल्कुल चमकदार गोलाकार आकृति है, जिसका जो औसतन जो माप है वो 20 किलो का है। औसतन इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि इसका फिक्स माप नहीं है। जब इसको साइंटिस्ट लोग मापते हैं तो इसका वजन फ्लक्चुएट करते रहता है, कोई एक जगह रुक के इसका वजन नहीं दिखाई देता है, यह हमेशा चेंज होता रहता है। यह भी अजीब मिस्टीरियस बात है। और इसकी जो आकृति है वो लगभग 20 सेंटीमीटर की इसकी जो चौड़ाई है, और 20 सेंटीमीटर इतना लगभग मान के चले। भला आपने कभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है जिसको अगर आप वजन तौलने के मशीन में रखो तो उसका वजन बार बार चेंज होता हो? कमेंट करके बताइए अगर आपने ऐसी कुछ चीजें देखी होगी तो। लेकिन नहीं देखी तो सुन लीजिए इस चीज के बारे में। यही वो गोला है दोस्त। इसकी और एक मजेदार बात यह है कि इसके भीतर ना कोई लाइन है, ना कोई स्क्रैच है और ना ही किसी प्रकार का स्क्रू। भला इसको बनाया कैसे गया होगा यार, ये भी सोचने वाली बात है। जब इसके भीतर परीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कि इसके भीतर ना आंख जैसी संरचना है, ह्यूमन आइज जैसी संरचना। सोचने वाली बात यह है कि इसके भीतर आंख जैसी संरचना बनाएगा कौन और इसके पीछे पर्पस क्या होगा। ये तो हमने उस गोलाकार आकृति के बारे में अच्छे से बात कर ली, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि यह कहाँ मिला। मार्च 2025, ये जो बात है वो बात है कोलंबिया के बूगा शहर के आसपास की। ये जो बूगा शहर के आसपास के लोग हैं उन्होंने मल्टीपल कैमरा एंगल्स से एक उड़ती हुई मिस्टीरियस बॉल को देखी। मल्टीपल कैमरा एंगल्स इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज रिकॉर्ड करी। एक ऐसा गोलाकार रहस्यमय चीजें आसमान में तैर रही थी जो यार बिल्कुल अजीब थी, जिसकी हरकतें बिल्कुल अजीब थी और जिसके भीतर से चमकदार लाइट्स दिख रही थी। ये जो गोलाकार आकृति थी वो न सिर्फ रहस्यमय थी बल्कि इसका जो उड़ने का पैटर्न था वो जिगजैग था, बिल्कुल इस तरीके से। ये हवा में सीधा रहता, फिर जा कैसे होता, फिर ऐसे, मतलब जिगजैग तरीके से ये मूवमेंट करता था। और कुछ समय बाद होता यह है कि अचानक से ना किसी तरीके से इसमें खामी आ जाती है, किसी तरीके से इसमें गड़बड़ी आ जाती है और ये तुरंत गोला धड़ाम से नीचे गिरता है। लेकिन ना बात खतरनाक और रहस्यमय ये हो जाती है क्योंकि ये जब ये गोला गिरता है ना आसमान पे तो किसी भी तरीके की ना धमाका होता नहीं भाई। अगर आप पत्थर को भी ना नीचे फेंको तो थोड़ा सा आवाज आता है, थोड़ा धुआं आता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज हो गया तो भाई चिंगारी वगैरह आ जाता है। लेकिन यार ये पत्थर जब गिरा ना नीचे तो न चिंगारी आया, न फिर धुआं आया और न ही किसी तरीके की आवाज़ आई। यार सोचने वाली बात यह है कि जब 20 किलो के लगभग का गोला नीचे गिरता है फिर भी आवाज़ नहीं आ रही यार। इसको ना साइंटिस्ट के पास लेके चले गए। साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस गोले के बारे में, आइए जानते हैं। जब साइंटिस्ट इस गोलाकार आकृति की टेस्टिंग करते गए, साइंटिस्ट हैरान होते गए। ये जो बॉल था वो 3 लेयरों में बना था। जैसे आपका 10 रुपए का सिक्का होता है वो 2 लेयर से बनता है। ऊपर जो पीला रंग का अलग मेटल होता है और नीचे का जो मेटल होता है वो अलग होता है। जो ऊपर का मेटल होता है वो शायद तांबा जैसा कुछ एलिमेंट होता है और जो नीचे का एलिमेंट होता है वो होता है आपका स्टील जैसा एलिमेंट। ठीक उसी तरीके से ये जो गोलाकार आकृति थी वो 3 लेयर से बनी थी। जब साइंटिस्ट ने जानने की कोशिश की ना यार कि ये कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना है, तो साइंटिस्ट भी हैरान थे और आप भी हैरान हो जाओगे। पृथ्वी में ना ऐसा कोई मेटल है नहीं जिससे मिलकर बना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन धातुओं की लेयर से मिलकर बना है वो धातुओं के बारे में आज तक मानव जाति जानती नहीं मेरे भाई। ये अननोन एलिमेंट से मिलकर बना है। इसके भीतर 9 से 18 माइक्रोस्फेयर्स होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। आंख जैसे ना स्ट्रक्चर था इसके भीतर, लेकिन जब उस चीज की डीएनए टेस्टिंग की गई तो पता चला ये आंख जैसा तो स्ट्रक्चर है लेकिन ये आंख नहीं है। आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है कि कोई पिरामिड के अंदर चला गया और वहां पे ना सिंबल्स दिख गया जिसको ऐसे करके इंटरप्रेट करके लोग उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं।
ठीक उसी तरीके से ये वाले जो स्फीयर था, ये वाला जो गोलाकार आकृति थी, उसके भीतर भी ऐसी आकृतियां हमें देखने को मिली। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इसके जो लैंग्वेज था उसको डिकोड करने की कोशिश की गई थी तो भाई एआई भी फेल हो गया और ह्यूमंस भी फेल हो गए। मतलब ये एक ऐसे लैंग्वेज में लिखी गई थी जो आज तक ज्ञात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके भीतर लिखा क्या है ये भी हम समझ नहीं सकते मेरे भाई। इतनी सारी रहस्यमय चीजों के होने के बाद ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं साइंटिस्टों का इस मुद्दे पे क्या कहना है। ये जो मुद्दा है जो रहस्यमय है, दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं उनकी ना अलग अलग राय है। उनकी कोई एक राय नहीं है कि भाई ये एलियंस का ही है। हो सकता है बोल रहे हैं, लेकिन है ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। कोलंबिया के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये किसी तरीके की इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की जो डिजाइन टेक्निक है हो सकता है वही है। यूएसए जैसे देश के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हो। जो इंडियन के कुछ रिसर्चर्स है वो ये कहते हैं ये पृथ्वी के अंदर ही रह रहे किसी पुरानी सिविलाइजेशन की टेक्निक थी जो बहुत फ्यूचरिस्टिक थी, या ये हो सकता है कि एलियंस का ही कोई टेक्नोलॉजी हो जो गलती से हमें मिल गया है। यूएफओ एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया भर के हैं वो ये कहते हैं कि ये शायद एलियन का प्रोब हो सकता है, मतलब कि आंखों जैसा स्ट्रक्चर या कोई ऐसी चीज जिससे हम दुनिया पे निगरानी रख सके। लेकिन ये एलियंस तो था ही नहीं मेरे भाई। और ना मजेदार बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो पहली बार दिख रही हमें। 1974 में ना फ्लोरिडा में भी एक ऐसा ही गोलाकार आकृति देखने को मिली थी और उसका नाम रखा गया था बेड स्फेयर, जो कि बिल्कुल इसी की तरह रहस्यमय थी और जिसका भी रहस्य आज तक नहीं सुलझा जा सका है। ना थोड़ा सा जानने वाली बात है कि आगे जाके इस गोले का होगा क्या। फिलहाल ये जो गोलाकार आकृति है वो हाई सिक्योरिटी में है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एलिमेंट टेस्ट हो रहे हैं और ना इसके सिंबल जो अक्षर इसमें बने हुए हैं उसको ना डिकोड करने की कोशिश की जा रही है कि इसका मतलब क्या है। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, या हो सकता है कुछ सालों में इसके भीतर लिखा क्या है ये चीज हम समझने में सक्षम हो पाए। होप सो कि ऐसा हो तो हम बहुत सारी चीजें जान पाएंगे कि भाई ये चीज है क्या। आउटरो में जाते जाते ये कहूंगा यार कि क्या ये किसी दूसरी दुनिया का ग्रह है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ भाई। या ये हो सकता है हमारे ही किसी भूले हुए इतिहास का कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज तक हमें भनक नहीं लगी, क्योंकि हम सोचते थे कि जो पुरानी सभ्यता रही है वो हमसे पिछड़ी हुई थी। क्या सच में? चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो गोला है वो एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के गया है हमारी सभ्यता के लिए कि भाई तुम शायद उतने एडवांस नहीं हो जितना तुम अपने बारे में सोचते हो। सोचो यार कि अगर ना आपके गांव में भी ऐसा कुछ गोला देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या आप लोगों को बताओगे या उसे घर ले जाओगे भाई? कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी उसको भी बताना। अच्छी ज्यादा लग गई हो तो यार इसे शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।